Hello students, welcome NKS Learning Campus. Myself Sandeep Tripathi. I will teach you maths of class 10th. मैं आपको क्लास 10th की मैथ्स पढ़ाऊंगा एंड आई विल डिस्कस अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और मैं आपको बता दूं आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे जो एग्ज़ाम पैटर्न है। आपको पता होगा कि पिछले साल प्रीवियस ईयर में कुछ चेंजेस हुआ था चैप्टर्स को लेकर, जो आज हम बात करेंगे चैप्टर्स को भी लेकर, और कुछ एग्ज़ाम पैटर्न्स कैसे हैं, क्या चेंजेस है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, लेट स्टार्ट्स। एग्ज़ाम पैटर्न्स के बारे में पहले हम लोग देखते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न, आपको पता है कि 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है और 70 मार्क्स के जो पेपर्स होते हैं उसके बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं, है ना। तो फर्स्ट 30 मार्क्स का बेटा हमारा प्रैक्टिकल होता है और 70 मार्क्स का एग्ज़ाम्स, है ना। अब 70 मार्क्स का जो एग्ज़ाम होता है उसके बारे में भी कुछ हम लोग देख लेते हैं कि कैसे क्या होता है ना। अब 70 मार्क्स का बेटा जो हमारा 70 मार्क्स का हमारा जो एग्ज़ाम्स होते हैं, फर्स्ट 20 मार्क्स बेटा हमारा क्या रहता है, ऑब्जेक्टिव। क्या रहता है, ऑब्जेक्टिव। एंड 50 मार्क्स का बेटा हमारा एग्ज़ाम्स रहते हैं, है ना, एग्ज़ाम्स रहते हैं। अब हम लोग इसके बारे में कुछ डिस्कस करेंगे कि कैसे टॉपिक्स में कितने मार्क्स का कौन से चैप्टर में कितने मार्क्स के आते हैं। हाँ, एक और बात स्टूडेंट्स, इस बार काफ़ी अच्छा हमने रिजल्ट दिया क्लास 10th में भी यूपी बोर्ड में। इसलिए आप लोग हमारे जो भी बैच है, प्लेटफॉर्म है, उसमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब वगैरह भी कर दें कि और भी बच्चे आपके थ्रू देख सकें और वो भी यहाँ से कुछ सीख सकें, है ना। अब हम लोग कंटेंट के बारे में देख लेते हैं कि क्या टॉपिक कैसे आने वाले हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये बेटा कि आपको ध्यान में रखना होगा, ये माइंड सेट करना होगा कि जो भी चैप्टर्स हैं उसको कैसे पढ़ना है, कितने डिटेल में पढ़ना है, ये सब बहुत ही मस्ट रहेगा आपके लिए। और पहले ही क्लास में आपको कुछ बेसिक्स इंफॉर्मेशन दी जाएगी, कुछ बेसिक्स आपका क्लियर करेंगे, जैसे कि आपने 6, 7, 8 में क्या पढ़ा है, कुछ बेसिक्स इंफॉर्मेशन हम आपको आज क्लियर करेंगे। उसके बाद पहले कंटेंट देख लेते हैं, उसके बाद फिर टॉपिक पे आते हैं। ये कुछ हमारे चैप्टर्स, मैथ चैप्टर्स, इसको हम लोग देख लेते हैं। ओके, फर्स्ट बेटा चैप्टर हमारा रियल नंबर है, सेकंड हमारा पॉलिनोमियल, थर्ड हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, एंड फोर्थ हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिफ्थ अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, सिक्स ट्रायंगल्स, सेवेंथ हमारा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू टिग्नोमेट्री, नाइन हमारा है सम एप्लीकेशन ऑफ टिग्नोमेट्री बेटा, जिसमें आप जानते होंगे हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में इस पर हम पढ़ते हैं। और सर्कल्स तो पढ़े ही होंगे, सिक्स में भी पढ़ा होगा, सेवेंथ में भी पढ़ा होगा, एट में भी पढ़ा होगा, है ना। अब उसी तरह नाइन्थ में भी पढ़ेंगे, इसको भी काफ़ी डिटेल में देखते हैं हम लोग। और नेक्स्ट हमारा है कंस्ट्रक्शन भी देखेंगे। हो गया, ओके, कंस्ट्रक्शन भी हो गया। और 12th चैप्टर बेटा हमारा एरिया रिलेटेड।
एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ये भी सर्कल का ही पार्ट है, ठीक है इस पे। और 13 चैप्टर है बेटा हम लोग का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, एंड 14 चैप्टर्स है स्टैटिस्टिक्स, एंड 15 चैप्टर्स प्रोबेबिलिटी। अब हम देखेंगे कि हमारे जो ये चैप्टर है इसमें कितने मार्क्स का यूपी बोर्ड और सीबीएसई वगैरह में गेन होता है, और ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में, सीबीएसई और यूपी में। बस उसमें सीबीएसई वाले में 80 मार्क्स के रहते हैं और यूपी बोर्ड वाले में 70 मार्क्स के रहते हैं, कुछ नंबर इधर उधर रहते हैं पर लेकिन रहेगा एकदम सेम बेटा, क्योंकि अब एनसीईआरटी पैटर्न हो गया वो तो आप देख ही लिए हैं। फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि क्या प्रीवियस ईयर में रिमूव हुए थे। जैसे कि बेटा आपको पता ही होगा पॉलिनॉमियल प्रीवियस ईयर में रिमूव कर दिया गया था, पर लेकिन इस साल जो है इसको फिर से इंक्लूड किया गया था और प्रीवियस ईयर में इसको एग्जिट कर दिया गया था। जैसे हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो गए, ट्रायंगल्स वगैरह में भी इस तरह कुछ किए, कंस्ट्रक्शन पे किए थे, है ना। तो अब इस पे सभी आपको चैप्टर्स पढ़ने होंगे। और हम लोग कुछ बेसिक्स देख लेते हैं आज, जैसे कि कुछ आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन आज के क्लास में रहेगी। उसके बाद अगर आप लोग जुड़े रहते हैं हमारे साथ, तो इस प्लेटफॉर्म से अगर जुड़े रहेंगे तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग एकदम डिटेल में पहला चैप्टर पढ़ेंगे, रियल नंबर, रियल नंबर्स क्या होते हैं, उसके कितने टाइप्स हैं, क्या पार्ट्स हैं, उसको जानेंगे। उसके बाद पॉलिनोमियल देखेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स वगैरह भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब आते हैं कुछ बेसिक्स इंट्रो क्लास ले लेते हैं आज, टुडे इज इंट्रो क्लास, ठीक है। फर्स्ट हम लोग देखते हैं आज ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है, आपको क्लियर ही हो गया होगा। अब देखते हैं 50 मार्क्स के जो एग्जांपल्स है। वेट बेटा, 50 मार्क्स जो यहाँ पे आपको दिया गया है, एग्जाम पैटर्न है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे एग्जाम पैटर्न होगा बेटा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बेटा हमारा क्या है, एग्जाम पैटर्न है। क्या है यहाँ पे, एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा हम लोग का, देखते हैं। आपको पता ही होगा कि ऑब्जेक्टिव हमारा 20 क्वेश्चंस रहेंगे। कितने क्वेश्चंस रहेंगे, 20 क्वेश्चंस रहेंगे और 20 मार्क्स के रहेंगे। अब वेरी शॉर्ट आते हैं हम लोग को, पता ही होगा वेरी शॉर्ट भी आते हैं बोर्ड में। और वेरी शॉर्ट में क्या रहेगा बेटा कि इसमें आपको 6 क्वेश्चन सॉल्व करने रहेंगे जो 2 मार्क्स के रहेंगे। 12 मार्क्स के हमारे वेरी शॉर्ट रहेंगे। और उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे, शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं। जो शॉर्ट क्वेश्चंस है बेटा, इस पे हमारे 4 क्वेश्चंस रहेंगे बेटा, इस पे 4 क्वेश्चंस रहेंगे जो हमारे कितने मार्क्स के रहेंगे, 4 मार्क्स के रहेंगे। कितने मार्क्स के रहेंगे, 4 मार्क्स के। ये हमारे 16 मार्क्स के यही रहेंगे, है ना। और बेटा आपको पता ही होगा कि फिर वेरी लॉन्ग क्वेश्चंस आ जाते हैं जो हमारे 6 मार्क्स के होते हैं और 3 क्वेश्चंस रहेंगे 18 मार्क्स के, ये हो जाते हैं, है ना। और सॉरी यहाँ पे 5 क्वेश्चंस रहेंगे और ये हमारे 20 मार्क्स के हो जाएंगे। 20, 12, 32 और 18, 50 मार्क्स के हमारे क्वेश्चन एग्जाम पैटर्न रहने वाले हैं, है ना। अब आते हैं नंबर सिस्टम पे। नंबर सिस्टम क्या होता है, बेसिक से है बेटा, आप लोग ने 6, 7, 8 में भी पढ़ा होगा, तो आज आप लोग का रिवीजन करवा देते हैं, है ना। रिवीजन करवाने से ये रहेगा जब 9th का रियल नंबर स्टार्ट करेंगे तो आपको उस सब का नॉलेज रहेगा, तो आप काफ़ी डीप में उसको समझ पाएंगे और बेहतर समझ पाएंगे। नेक्स्ट आते हैं बेटा हम लोग नंबर सिस्टम पे, ठीक है बेटा। फर्स्ट हमारा नंबर नंबर सिस्टम है क्या, ये देखते हैं नंबर सिस्टम। जो हमारे नंबर्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट इसके 2 पार्ट्स होते हैं बेटा, नंबर सिस्टम को देखते हैं, इसके 2 पार्ट्स होते हैं, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, ओके।
इमेजनरी नंबर पे बेटा आपको हम बता दे रहे हैं, इस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नहीं ये आपको क्लास 11th वगैरह में पढ़ने का रहेगा, अभी आपको इसको नहीं पढ़ना है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है नहीं, ये आपको अभी पढ़ना नहीं, पर लेकिन फिर भी हम आपको कुछ एग्जांपल्स इसका दे रहे हैं, कुछ आपको क्लियर कर देते हैं जिससे आपको पता रहेगा। इमेजनरी मीन्स होता क्या है, इमेजनरी इमेज अपने माइंड पे एक कल्पना कीजिए, कल्पना को ही क्या कहता है हम लोग, इमेजनरी नंबर कहते हैं। इमेजनरी मीन्स कल्पना, ठीक है। जैसे हमने किया रूट में -1, ये बेटा इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, आयोटा, ठीक है, ये आप क्लास 11th में पढ़ने वाले हैं। जैसे रूट में -2 हो गया बेटा, है ना, इसको लिख नहीं सकते, सिर्फ इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। रूट में -5 हो गया, रूट में -7 हो गया, है ना, ये सब हमारे क्या हो जाएंगे बेटे, इमेजनरी नंबर्स। इसको आपको पढ़ना है ही नहीं अभी, आपको कब पढ़ना है इसको, क्लास 11th में आपको इसको काफ़ी डिटेल में पढ़ाया जाएगा। अभी जो आपका टॉपिक है सिर्फ उस पे हम लोग फोकस करते हैं, ठीक है। अब रियल नंबर, अब रियल नंबर क्या होता है बेटा, रियल नंबर आपको पता ही है ना, रियल नंबर होता क्या है, वास्तविक संख्या। वास्तविक मीन्स सब कुछ रियल, रियल। बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो मतलब रियल नंबर तो जानते हैं, जब भी किसी से पूछा गया, कई बच्चों ने ऐसे बताया, आंसर दिया है कि जो पॉजिटिव नंबर होते हैं, जो होल नंबर है, जो नेचुरल नंबर है, सिर्फ वही रियल नंबर है, और निगेटिव तो बोलते ही नहीं। तो आपको इसमें पता होना चाहिए कि निगेटिव प्लस पॉजिटिव नंबर्स हमारे क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। इट इज कम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। वेरी सिंपल। फर्स्ट पे आते हैं, रियल नंबर है क्या, ठीक है। अब आपको हमने बता दिया, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का एक कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। रेशनल नंबर भी इंक्लूड है उसमें, इरेशनल नंबर भी इंक्लूड है, होल नंबर भी इंक्लूड है, नेचुरल नंबर भी इंक्लूड है, इंटीजर भी इंक्लूड है, क्योंकि पॉजिटिव प्लस निगेटिव नंबर, ओके। तो इसको हम राइट कर सकते हैं यहाँ पे, इसको राइट कर सकते हैं बेटा हम लोग। फर्स्ट, इट इज द, इट इज द combination of, combination of rational number and irrational number, ओके। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन होता है बेटा, इसलिए ये क्या, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इज कॉल्ड रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर बेटा हमारा कॉम्बिनेशन होता है रेशनल नंबर का, इरेशनल नंबर का। इसमें बेटा हमारा इंटीजर्स भी आ जाएगा, इंटीजर्स भी आ जाएगा, होल नंबर भी हो जाएगा, है ना, होल नंबर भी हो जाएगा, नेचुरल नंबर हो जाएंगे, नेचुरल नंबर वगैरह भी हो जाएंगे, ठीक है। इसमें पॉजिटिव, आपको पता है इंटीजर्स होते क्या है, इंटीजर्स होते क्या है बेटा, आपको पता है, पॉजिटिव, पॉजिटिव एंड निगेटिव नंबर्स आर इंटीजर्स। तो इसमें हम बोल सकते हैं ऑल इंटीजर्स, या फिर बोल सकते हैं हम लोग ऑल नेचुरल नंबर्स आर रियल नंबर, ऑल होल नंबर आर रियल नंबर, ऑल इंटीजर्स आर रियल नंबर। सेम सिंपल सिंपल बोलेंगे आप लोग, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन रहेगी, ऑल इंटीजर्स आर रियल नंबर, ओके। सेकेंड टॉपिक पे आते हैं बेटा, रियल नंबर है क्या, ओके। बस सेकेंड टॉपिक पे आएंगे हम लोग, सेकेंड टॉपिक पे आएंगे बेटा, रियल नंबर। अब रियल नंबर पे हम लोग देखते हैं, इंटीजर्स पे आते हैं, ठीक है। आप कुछ बेसिक्स आपका यहाँ पे क्लियर करवा देते हैं, है ना, बेसिक्स आपका क्लियर कराते हैं। फर्स्ट, आपको पता होगा इंटीजर्स, अभी जस्ट हमने कुछ टाइम पहले ही आपको एक्सप्लेन किया है इंटीजर्स क्या होते हैं, है ना। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं बेटा, पॉजिटिव प्लस negatives numbers are called integers, okay, integers, integers। एग्जाम्पल बेटा, जैसे
हम लोग इंटीजर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने ये एक लाइन लिया बेटा, ओके, फिर राइट करना पड़ेगा। इंटीजर्स, इंटीजर्स क्या होते हैं बेटा? पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स। ओके, एग्जांपल्स लेते हैं बेटा इसके। कुछ एग्जांपल्स है बेटा, जैसे -1, -2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, ये सब बेटा हमारे क्या है? इंटीजर्स। ठीक है, इसको हम नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, डैश 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 इन्फिनेटिव, -1, -2, -3, -4 एंड -5, डैश 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 इन्फिनेटिव, है ना। आपको पता है, अगर हम लेफ्ट साइड जाते हैं, लेफ्ट साइड जाएंगे तो वैल्यू हमारी उतनी ही छोटी होती जाएगी जितना भी हम लेफ्ट साइड जाएंगे। और राइट साइड हमारा ये होता है बेटा, है ना, राइट साइड ये होता है, और राइट साइड जितना भी हम जाएंगे उतनी वैल्यू क्या होगी? बड़ी होती जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं बेटा, इंटीजर्स हो गए हैं, अब आते हैं हम लोग रेशनल इरेशनल। आपको पता होना चाहिए रेशनल इरेशनल रियल नंबर के ही पार्ट होते हैं। रेशनल क्या होता है, इरेशनल क्या होते हैं, इसको भी हम लोग अभी क्लियर करते हैं। फर्स्ट बेटा हम लोग देखते हैं रियल नंबर, ओके, सॉरी, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेसेस इन द फॉर्म ऑफ p बाई q, q डज नॉट इक्वल्स टू 0। बेटा हम लोग रेशनल नंबर को p बाई, रेशनल नंबर को p बाई q के फॉर्म में राइट करते हैं, और q डज नॉट इक्वल्स टू 0, q को हम 0 राइट नहीं करते हैं। ठीक है, एज अ एग्जाम्पल, फर्स्ट बेटा हमारा जैसे कि 2/3, 4/7 एंड 3/8, ये सब हमारे क्या है बेटे? रेशनल नंबर। बट यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं? ऑल, यहाँ पे राइट कर लीजिए, ऑल इंटीजर्स, ऑल इंटीजर्स, ऑल इंटीजर्स, ऑल इंटीजर्स ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। ओके, हम लोग यहाँ पे रेशनल नंबर को क्या कह सकते हैं? ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। सारे इंटीजर्स हमारे क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं, पॉजिटिव या फिर निगेटिव। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया बेटा इसका भी, जैसे -2। अब -2 को p बाई क्यू के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। जी हाँ, p बाई क्यू के फॉर्म में हम राइट कर सकते हैं, क्योंकि -2 को हम 2/1, -2/1 राइट करते हैं। यहाँ पे बेटा 2 हमारा क्या है? p हो गया, 1 क्या है हमारा? q हो गया, है ना। तो 2 को भी हम p बाई क्यू के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे हमने क्या राइट कर दिया? ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। ठीक है, अब इंटीजर्स में आपको तो पता ही है कि पॉजिटिव और निगेटिव नंबर्स दोनों आते हैं, है ना। तो पॉजिटिव, जैसे कि एग्जांपल्स इसका भी ले लेते हैं हम लोग, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, इसको भी हम अपॉन 1 को 1/1 राइट कर सकते हैं, 2 को 2/1 राइट कर सकते हैं, 3 को 3/1 राइट कर सकते हैं,
4 को 4/1 राइट कर सकते हैं, 5 को 5/1 राइट कर सकते हैं, 6 को 6/1 राइट कर सकते हैं एंड 7 को 7/1 राइट कर सकते हैं। ये हमारा हो गया p/q के फॉर्मेट में। किस फॉर्मेट में हो गया बेटा? p/q के फॉर्मेट में हो गया, बट q डज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये p/q के फॉर्मेट में है, पर लेकिन हम यहाँ पे q डज नॉट इक्वल्स टू 0, q 0 नहीं होना चाहिए। इसके बारे में भी बात किया जाएगा, पर लेकिन अभी हमें इस टॉपिक को नहीं पढ़ना है ना। क्यों जो है 0 क्यों नहीं होना चाहिए, इस पे एक और बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट होता है। लोग बच्चे जो होते हैं यही सोचते हैं कि p/q होता क्या है ना। तो बेटा यहाँ पे p/q जो है, p एंड q हमारा ये क्या है बेटा? एक क्या है? ये हमारा एक इंटीजर्स है। क्या है? एक इंटीजर्स है। ठीक है, और यहाँ पे हम बात कर लेंगे जो हमारा p है बेटा, इसको न्यूमरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? न्यूमरेटर बोलेंगे, न्यूमरेटर हो जाएगा। और q हमारा डिनोमिनेटर। कहने का मतलब है डिनोमिनेटर जो है बेटा हमारा 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, न्यूमरेटर 0 हो जाएगा यहाँ पे तो चलेगा। ओके, फर्स्ट जैसे कि 0 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए। ठीक है, जैसे 0/1 ये हमारा रेशनल नंबर बेटा है। क्या है? ये हमारा रेशनल नंबर है। ठीक है, 0/2 हमारा रेशनल नंबर है, पर 1/0 हमारा बेटा रेशनल नंबर नहीं है। क्या नहीं है? रेशनल नंबर नहीं है। इसको हम p/q के फॉर्म में नहीं राइट करेंगे, क्योंकि q यहाँ पे पहले ही आपको फॉर्मेट में राइट ही कर दिया है, q डज नॉट इक्वल्स टू 0, इसलिए हम q को 0 नहीं राइट करेंगे। अब आते हैं बेटा इरेशनल पे आते हैं। इरेशनल क्या होते हैं, है ना। अब इरेशनल को देखते हैं हम लोग। इरेशनल क्या होते हैं? इरेशनल नंबर क्या होते हैं? फर्स्ट आपने रेशनल नंबर को एक्सप्लेन किया था अभी जस्ट कुछ टाइम पहले। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स कैन बी एक्सप्रेसेस इन द फॉर्म ऑफ p/q। यहाँ पे कैन नॉट बी एक्सप्रेसेस हो जाएगा। यहाँ पे जिसको p/q के फॉर्मेट पे नहीं राइट कर सकते वो हमारा इरेशनल होता है। जिसको हम p/q के फॉर्म में राइट ना करें वो हमारा क्या होता है बेटा? इरेशनल नंबर होते हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया इसका भी बेटा, जैसे कि यहाँ पे √2 हो गया, इसको हम p/q के फॉर्म में राइट नहीं कर सकते। √3 हो गया बेटा, यहाँ पे इसको भी हम p/q के फॉर्मेट में राइट नहीं कर सकते। और √5 को भी हम राइट नहीं कर सकते। और तो और बेटा यहाँ पे हम लोग पाई को भी p/q के फॉर्मेट में राइट नहीं करते, इसलिए ये बेटा हमारा क्या हो जाता है? इरेशनल हो जाता है। बहुत से स्टूडेंट्स इस पे भी कंफ्यूज होते हैं कि पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है ना, तो ये तो रेशनल होना चाहिए क्योंकि p/q के फॉर्मेट में है ना। तो पर लेकिन आपको पता हो कि इसकी वैल्यू 22/7 होती तो है, पर लेकिन ये क्या होता है बेटा? अप्रॉक्स में रहता है। ठीक है, इसलिए इसको किस पे लिया जाता है? अप्रॉक्स पे है बेटा। ओके, तो एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 पाई की वैल्यू नहीं है। इसको लिसन केयरफुली बेटा। ओके, इसको p/q के फॉर्मेट पे राइट कर सकते हैं, इसलिए ये हमारा रेशनल नंबर है, पर लेकिन पाई हमारा रेशनल नंबर नहीं है। इसको याद रखिएगा। ठीक है, और कुछ बेसिक्स है उसको भी क्लियर कर लेते हैं कि नेक्स्ट क्लास में ये सब पढ़ाना ना पड़े, सिर्फ टॉपिक पे रहेंगे। जैसे कि हमारा क्लास 10th का फर्स्ट टॉपिक क्या है? रियल नंबर। तो रियल नंबर को एक्सप्लेन करेंगे, रेशनल एक्सप्लेन करेंगे, इरेशनल फिर से एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद उसके जो थ्योरम्स है उसको पढ़ेंगे, है ना। ये सब बेसिक्स उस पर क्लियर करना ना रहे, आपको पहले से रहेगा तो एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा। और हाँ बेटा, रिवीजन मस्ट है, रिवीजन तो करना है तो करना है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, जितना रिवीजन करेंगे उतना ही प्रॉफिट रहेगा, जितना सॉलिड पढ़ेंगे उतना प्रॉफिट आपको रहेगा। ये नहीं कि आप थोड़ा सा पढ़े उसके बाद उसको स्किप कर दिए, कुछ क्वेश्चन से स्किप कर दिए।
ठीक है, कुछ पेपर में आते हैं कुछ नहीं आते, पर लेकिन आपको सभी पढ़ने रहते हैं। ऐसा नहीं कि चैप्टर में जैसे पॉलिनोमियल प्रीवियस ईयर में रिमूव किया था फिर इस बार इंक्लूड किया है, तो आपको पढ़ना तो सभी है। उसके बाद जब लास्ट टाइम अगर रिमूव करता है तब फिर रिवीजन ना करिए, पर लेकिन रिवीजन मस्ट है ना, जितना करना है आपको फुल रिवीजन करना है। और हाँ बेटा, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि यहाँ पे हर सैटरडे संडे इस प्लेटफॉर्म पे हर सैटरडे और संडे को यहाँ पे टेस्ट भी लिया जाएगा आप लोग को, और रिवीजन भी कराया जाएगा। जितना भी हम पढ़ाए सिर्फ उतना आपको पढ़ना है, उससे एक वर्ड एक भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा सॉल्व नहीं करने, क्योंकि यहाँ पे हम खुद ही आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी सॉल्व कराएंगे और उतना खुद ही प्रैक्टिस करा देंगे कि आपको अदर बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ आप हमारा पीपीटी उसको सिर्फ सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बेटा इवन नंबर। इवन नंबर क्या होते हैं, है ना, इवन नंबर। अब इवन नंबर तो सभी जानते हैं, फिफ्थ क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। इवन नंबर क्या होते हैं? इवन नंबर अगर देखते हैं तो सोचिए इवन नंबर होता क्या है ना। इवन नंबर इट इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, जो 2 से कट हो जाए बेटा, जो 2 से डिवाइड हो जाए वो हमारा इवन नंबर होता है। जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 डैश 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 इन्फिनिटिव, ऐसे नंबर हमारे क्या होते हैं बेटा, इवन नंबर्स होते हैं। अब इवन के बाद बेटा हम लोग पढ़ते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होते हैं, है ना। ऑड नंबर क्या होते हैं बेटा, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2। ठीक है, ऑड नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2, जो 2 से ना कटे वो हमारा क्या होता है बेटा, ऑड नंबर होते हैं। इसको याद रखिएगा, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है इसकी। जैसे कि हमने लिया 3, 5, 7, 9, 11, ये सब 2 से डिविजिबल नहीं है बेटा, इसलिए ये क्या है, इन्फिनेटिव है। और बेटा हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं, प्राइम नंबर आपने देखा होगा, कंपोजिट आपने देखा होगा, को प्राइम देखा होगा, ये सब भी रिवीजन कर लेते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में, ये सब आपको ना पढ़ाना रहे, है ना। और आपके नेक्स्ट क्लास में है भी नहीं ये सब 10th क्लास में, पर लेकिन ये है कि आपको ये सब आना चाहिए कंपलसरी। आप 6 से पढ़ते आ रहे हैं, 7 से पढ़ते आ रहे हैं, 8 से पढ़ते आ रहे हैं, 9 से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। तो आपको ये सब आना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई कर रहे हैं तो सिंपल है, आना तो चाहिए ही। जब आएगा ही नहीं तो प्रॉफिट क्या है, आप 10 तक तो ऐसे पहुंचे नहीं है, पढ़ा तो होगा ही, पर लेकिन एक बार रिवीजन भी करवा देते हैं कि आपका जो क्लियर है एक बार और देख लीजिए इस क्लास को, और आपका बेटर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बेटा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर तो जानते ही होंगे, है ना। प्रीमियम रिचार्ज तो करवाते ही होंगे अपने मोबाइल वगैरह में, लैपटॉप वगैरह में भी प्रीमियम रिचार्ज जब करते हैं तो इसको प्राइम भी देख लीजिए, प्राइम होता क्या है ना। प्राइम नंबर वो होते हैं बेटा जो 1 से और खुद से कटे, है ना। किससे, 1 से और खुद से। जैसे कि एज अ एग्जांपल, जैसे कि बेटा हमारा 2 क्या है बेटा, प्राइम नंबर है। 3 हमारा क्या है बेटा, प्राइम नंबर है। 5 हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। 7 हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। क्या 9 भी प्राइम है? नहीं, 9 2 से डिविजिबल तो नहीं है, पर लेकिन उसके फैक्टर 1 से, और हमने अभी जस्ट क्या बोला, उसका डिविजिबल किससे होना चाहिए, 1 से और इट सेल्फ। सेल्फ मतलब या तो खुद से कटना चाहिए बेटा, या तो 1 से कटना चाहिए, अदर कोई भी डिजिट से नहीं कटना चाहिए। अब 9 तो 3 से भी कट रहा है, 9 से भी कट रहा है, और 1 से भी कट रहा है, इसके फैक्टर कितने हो जा रहे हैं, मोर देन 2 फैक्टर से अधिक नहीं होना चाहिए, वो 2 फैक्टर से अधिक हो रहा है। इसलिए हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे 9 हमारा नहीं होगा, यहाँ पे 11 हो जाएगा, 13 रहेगा, और 17 रहेगा, 19 रहेगा, है ना। ऐसे नंबर हमारे क्या हो जाएंगे बेटा, प्राइम नंबर। जिस प्राइम नंबर में सिर्फ 1 से वो कटना चाहिए, और इट सेल्फ, इससे कटना चाहिए, इट सेल्फ। याद रखिएगा ये बात को, ठीक है। अब एज अ एग्जाम्पल ले लेते हैं बेटा, नहीं तो आपको क्लियर नहीं हुआ होगा, है ना। अब जैसे 2 को देखते हैं बेटा, 2 को अगर डिवाइड करते हैं, या तो हम 2 से 2 को डिवाइड कर सकते हैं, 2 1 जा 2, ये कैंसल आउट हो गया, या तो 1 से 2 को डिवाइड कर सकते हैं, 1 2 जा 2 कर सकते हैं, है ना। यही तो करते हैं हम लोग, सेकेंड थर्ड में भी तो पढ़ा होगा ये बात, डिवाइड करना तो पढ़ा ही होगा, है ना।
तो अब देखते हैं ये बात को, 2 से डिवाइड किया, यहाँ पे 1 से कट हो गया, 1 से डिवाइड किया 2 को तब भी कट हो गया, तो इसके फैक्टर क्या है, या तो 2 है, या तो 8 सेल्फ है बेटा, या तो 1 हमारा क्या है, डिविजिबल है ना, ये 1 हमारा क्या है, डिविजिबल है, या तो 1 से कटना चाहिए, या तो बेटा 1 से कटना चाहिए, या तो खुद से कटना चाहिए, वही हमारा क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। अब आते हैं हम बेटा नेक्स्ट टॉपिक पे, कम को प्राइम पे। ओके, को प्राइम पे, को प्राइम क्या होते हैं, को प्राइम, को प्राइम क्या होते हैं बेटा, कॉमन फैक्टर जिसका क्या हो, 1 हो। सिंपल लैंग्वेज में क्या होना चाहिए, कॉमन फैक्टर जिसका 1 हो, जिसका फैक्टर करने पे हमारा 1 आए। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया, जैसे कि 2 और 3 का एग्जांपल लिया, इसका हमने क्या किया, प्राइम फैक्टर किया। प्राइम फैक्टर जैसे हमने किया बेटा, यहाँ पे 2 का प्राइम फैक्टर किया हमने, 2 से किया, 2 1 जा 2, यहाँ पे 1 आया। अब 3 का प्राइम फैक्टर हमने किया बेटा, यहाँ पे 3 1 जा 3 आया। अब आपको पता है 2 का प्राइम फैक्टर क्या है हमारा, 2 इंटू 1 ही तो राइट करते हैं, और 3 का प्राइम फैक्टर क्या बेटा, 3 इंटू 1 राइट करते हैं। अब इसमें कॉमन फैक्टर देखना, हमें क्या देखना है बेटा, यहाँ पे कॉमन फैक्टर हमें देखना है। कॉमन फैक्टर क्या है, तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर आपको दिख रहा है, क्या है बेटा, यहाँ पे कॉमन फैक्टर यहाँ पे क्या है बेटा, 1 है, क्या है, 1 है ना। तो जब कॉमन 2 और एंड 3 का कॉमन फैक्टर बेटा, कॉमन फैक्टर हमारा कितना है बेटा, 1 है। क्लियर हुआ कि जिसका कॉमन फैक्टर 1 होता है वो हमारा को प्राइम होता है। नेक्स्ट आते हैं हम टॉपिक पे, नेक्स्ट क्या है हमारा, कंपोजिट नंबर, उसको भी क्लियर कर देते हैं ना। हमारा कंपोजिट नंबर, कंपोजिट कंपोजिट नंबर है ना, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होता है, जैसे अभी हमने किया प्राइम नंबर किया था, वैसे ही हमारा कंपोजिट नंबर है। प्राइम नंबर का हमने बताया आपको कि उसका फैक्टर सिर्फ सॉरी डिविजिबल किससे होना चाहिए, 1 से होना चाहिए, और इटसेल्फ खुद से होना चाहिए, या तो खुद से कटे या तो 1 से कटे। और कंपोजिट नंबर में क्या होता है, खुद से भी कटे, 1 से भी कटे, और बेटा अदर डिजिट से भी कट होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि हमारा 4, जैसे कि बेटा हमारा 4 है ना, जैसे हमारा यहाँ पे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 होगा क्या यहाँ पे, 9। अभी तो बहुत से स्टूडेंट ने किया होगा, 9 भी 2 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए इसको भी प्राइम में डाल देते हैं, पर लेकिन ऐसा आपको नहीं करना। 9 का फैक्टर बेटा 3 से भी होता है, 9 से भी होता है, और 1 से भी होता है, इसका प्राइम फैक्टर होता है। ठीक है, इसलिए ये हमारा क्या है बेटा, कंपोजिट नंबर है। क्या है बेटा यहाँ पे हमारा ये कंपोजिट नंबर है ना। और हमारा प्राइम नंबर में इसमें जिसके 2 फैक्टर 2 डिविजिबिलिटी बननी चाहिए, जैसे कि हमारा 1 और इटसेल्फ। ओके, अब बेटा हम लोग न्यू क्लास पे, नेक्स्ट क्लास पे हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर, है ना, क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और अभी तक ये हमने बेसिक्स जो थे आपका क्लियर किया है। और बेटा आप लोग इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें अपने फ्रेंडों के पास, वो भी इनको देखें, उनको भी क्लियर हो पाए, है ना। वीडियो क्लियर अगर आप भेजेंगे उनको, वो भी देखेंगे और हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ेंगे, तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। और हम अपनी तरफ से 100% देंगे, आपको भी अपनी तरफ से 100% देना है कि आपका भी रिजल्ट क्या होना चाहिए, 100% आना चाहिए। और ये विश्वास रखिए कि आपका भी, अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म NKS लर्निंग कैंपस से जुड़े हुए हैं, तो 100% आपका 100% रिजल्ट आने वाला
है, बस फुल फोकस आप करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर सब्सक्राइब करिए कि हम और मोटिवेट होके आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो, अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म पे और अच्छे अच्छे लेक्चर्स दे पाएँ, ठीक है? इसलिए आप लोग आज के लिए इतना ही। थैंक यू।